नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, पेपर 2019 का है और एडिशनल मेन से विशेष मुख्य परीक्षा हो गई है 2019। आज पहला पेपर था, 15 अप्रैल है। ठीक है, तो इसका आज का पेपर देखेंगे, पेपर कैसा रहा है। ठीक है, और आगे इसमें जितने भी पेपर होने वाले हैं उसकी संभावना बता सकते हैं आपको कि पेपर कैसा रहने वाला है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आज का पेपर कैसा रहा है इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 2019, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ चेक कर लो कि मेंस लिखा हुआ 2019 ऐसे स्पेशल मेंस लिखा हुआ। ठीक है, आगे बोलते हैं किसी का रोल नंबर है तो इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते चलते हैं कि भाई देखिए 15 लघुत्तरी प्रश्न थे, मतलब पुराने पैटर्न के ऊपर ही काम करना था आपको, नए पैटर्न के ऊपर तो करेंगे नहीं। 300 मार्क्स का पेपर था और लगभग अगर आप 180 से लेकर 200 के बीच में नंबर डालें तो बहुत अच्छा आपका स्कोर कार्ड माना जाता है। लेकिन अपन देखते हैं कि यहाँ पर लोगों का क्या रहा कि देखते हैं पहले कि सबसे पहले क्वेश्चन था द मोनार्किया। द मोनार्की से संबंधित ही है द मोनार्की। ठीक है, किसकी रचना थी उसके ऊपर बताना था आपको। फिर उसका देखिए मिथाडेल, मिथाडेल है ये, मिथाडेल, मिथाडेल के बारे में बताना था आपको। 3 मार्कर के क्वेश्चन देख रहे हैं अपन पहला। ठीक है, फिर उसका है ऋग्वेदिक पंचव्रष्णी क्या है। पेपर थोड़ा टफ माना जा सकता है कि ये अगर किसी ने थोड़ा डीप में नहीं पढ़ा होगा और समय नहीं मिला होगा, आपने अगर इधर उधर समय वेस्ट कर दिया हो तो तीनों क्वेश्चन नहीं बने होंगे आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आगे कह रहा है द्वारिक पूछा गया था। द्वारिक के बारे में बताना था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बता सकते थे इसको। अभिधम्म पिटक आपको बौद्ध धर्म से संबंधित था। 3 प्रकार के पिटक होते हैं। अभिधम्म पिटक में क्या चीज़ें हैं सभी बताना था कि भाई आचार नियम किसके बारे में उल्लेखित किया गया है उसके बारे में बताना था। किताब नोरस, ये बुक थोड़ा काफ़ी टफ क्वेश्चन है। किताब नोरस ये शायद ही बना होगा। देखिए 3 मार्कर का मतलब ये होता है अगर आपको बनता है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं बनता है तो कुछ भी लिख नहीं सकते आप। इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का मार के आएंगे, कुछ भी किसी का नाम लिख देंगे, ऐसा कोई गलती ना करें। सीधा नहीं बनता है तो जीरो छोड़ के आए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अववाब क्या है, अववाब ये भी आपको नहीं पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका अपन अभी तो पेपर का एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, इसके जो आंसर है वो क्या होंगे वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, अपन टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। फिर उसके बाद है कि प्राच्यवाद पूछा गया है, क्या संबंध है इसका। ठीक है, ये अपना वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है। फिर उसका बाद नेक्स्ट है पुनः प्रतिष्ठा विद्रोह क्या होता है। काफ़ी टफ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं 3 मार्कर में। ठीक है, अब उसका जगदीश जगदीश चंद्र बसु नहीं है, या सतीश चंद्र बसु के बारे में बात हो रही है क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। उषा मेहता के बारे में बात हो रही है। उषा मेहता आपको पता है कि भारतीय जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें रेडियो का संचालन किया था इन्होंने, तो ये वही लेडी है। ठीक है, जेपी आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं तो जयप्रकाश नारायण के बारे में बताना था। और फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था उसके बारे में बताना था आपको। नावदा टोली क्या है, नावदा टोली सिंधेश और घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो इसकी 1-2 विशेषता बतानी थी, ज़्यादा कुछ नहीं। भूमिजा क्या होता है, फेफरिया क्या, फेफरिया एक लोक नृत्य है उसके बारे में बताना था, फेफरिया। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना चाहिए माइंड कि भाई क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आप फेफरिया समझ के कुछ और ही पकड़ ले, कोई खाने की डिश ना समझ ले। फेफरिया अगर कोई डिश होती हो, है ना, तो आपको लोक नृत्य है वो, ऐसा कुछ पता होना चाहिए आपको। फिर उसका देखिए आपको यहाँ 6 मार्क का दिख रहे हैं, 10 प्रश्न रहे होंगे इसमें। पहले सबसे पहले देखते हैं कि एडिशनल कुछ दिया था किसने। हाँ दिया था, मतलब क्या एडिशनल का मतलब ये कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे, टोटल 10 करने थे तो 2 क्वेश्चन कोई भी आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देख लिया कि, और छोड़ने का मतलब ये है कि आपको क्रम वाइज बताना पड़ेगा कि भाई आप मैं 2.1 सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधा कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो गलत करता है। पहला क्वेश्चन है 2.1, यह प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का परीक्षण करना है। ठीक है, लिखना नहीं है कि सीधा प्रथम विश्व युद्ध के कारण लिख दिया। परीक्षण करना है कि भाई क्यों हुआ था, आपको उसके बारे में A to Z चीज़ें बतानी थी। देखिए आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं कि ये पूछ क्या रहा है। तो परीक्षण करना मतलब उसके बारे में ना सिर्फ आपको कारण बताने, कारण के बाद उसका परिणाम क्या रहा वो भी बताना था आपको। क्या संधि हुई, किसके बीच में संधि हुई, ये बताना था आपको। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध पूछा था, राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी बता सकते थे उसमें। नेक्स्ट है कि 2.2 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों की विवेचना करना था। तो ये तो सब यूनिवर्सल क्वेश्चन भाई पूछे ही जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति है ना, बौद्धिक कारण पूछेंगे तो बौद्धिक क्रांति आपको बताना था। और उसमें फिर कुछ रचनाकार जो इतिहासकार हैं उनके बारे में बताना था, मतलब फिलोसोफर की बात कर रहा हूँ, फिलोसोफर के नाम बताना था, उनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें बौद्धिक क्रांति में। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करना था, तो ये कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में बात करें कि आक्रमण के परिणामों का मूल्यांकन करना था। चलो अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को ये समझ में आया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं लिखा जाता कम से कम। ठीक है, अकबर द ग्रेट ये सब लिखी नहीं जाती, ये चीज़ें लिखी भी नहीं जानी चाहिए कि इतने महान शासक नहीं थे, इन्होंने कत्लेआम किया है। ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों का। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए आपने बुद्धा द ग्रेट क्यों नहीं लिखते आप कभी, बुद्धा द ग्रेट, इसने तो कभी कोई हिंसा नहीं की बुद्ध भगवान ने, लेकिन आप बुद्धा द ग्रेट नहीं लिखते कि अलेक्जेंडर ग्रेट लिखते हैं आप, बड़ी दोगलापन है। तो इतिहासकार है कुछ वामपंथी ये इस टाइप का इतिहास लिखते हैं आपके लिए।
ठीक है। तो इसके बारे में बताना था कि आक्रमण के परिणामों का मूल्यांकन करना था। मूल्यांकन बताना है तो फिर पोरस के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। भारत का राजा था, झेलम वितस्ता का युद्ध बताना था, और अलेक्जेंडर के समय में ही आपको उस समय का जो राज्य साम्राज्य था, इतिहास था, उसके आसपास की चीज़ें बतानी थी, ठीक है। मूल्यांकन को आप बताना था। फिर भाई इसमें इसका विश्व विजय वाला जो अभियान था उसके बारे में बता सकते थे। इसी के ऊपर अशोक ने भी कोशिश की, फिर उसके बाद अपना अकबर ने भी कोशिश की। तो फिर इनमें अशोक का तो सही रहा कि भाई उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो उसने ये सब चीज़ें त्याग दिया, लेकिन उसका भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ा कि मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। 2.5 में बोल रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य का विकास का वर्णन करना है। तो दक्षिण भारत में है तो फिर आपको यहाँ पे पल्लव के बारे में बताना पड़ेगा, राष्ट्रकूटों के बारे में बताना पड़ेगा, मामल्लपुरम शैली, इस टाइप की जो शैली होती है, द्राविड़ शैली के बारे में बताना था, द्राविड़। और आप इसमें फिर अच्छे से अपनी जो शैली होती है वो लिख सकते थे, आराम से लिख सकते थे, कोई समस्या। देखिए 10 मार्कर जो आ रहा है आपका, 6 मार्कर जो आ रहा है बहुत बढ़िया है। 3 मार्कर नहीं भी बना तो यहाँ पे अच्छा गेन कर सकते थे आप मार्क्स, ठीक है। ये सब चीज़ें तो पड़ी वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट करना है। तो एक पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, भारत की पहली महिला शासिका नहीं है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, ठीक है। क्योंकि प्रभावित गुप्त और उससे लेकर के बहुत पहले ऑलरेडी रह चुकी थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी शासिका रह चुकी है। तो इसके बारे में बताना था, ऑलमोस्ट बता देते आपको क्या करना चाह रही थी, क्या नहीं करना चाहती थी, कोबा कुबा, ये सब आप बता सकते थे। वैसे वही पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट बता सकते थे। नेक्स्ट है कि कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में कृष्ण देवराय का मूल्यांकन करना है। कृष्ण कहने का मतलब ये है कि अगर जिसने समझ लिया कि आंसर राइटिंग क्या होती है, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आराम से पेपर निकलता है। कृष्ण देवराय फेमस पर्सनैलिटी है, तो कला और साहित्य की दृष्टि से इसका बताना था आपको कि कला के क्षेत्र में इसने क्या कार्य किया, साहित्य के क्षेत्र में इसने क्या कार्य किया। अब मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लेते तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, लिखना था, तो लिख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें संविधान सभा का उल्लेख करना था और प्रारंभ समिति का भी उल्लेख करना था। 19वीं शताब्दी के भारत में जनजातीय आंदोलन के स्वरूप बोल रहा है, स्वरूप बताना है कौन सा स्वरूप था। तो जनजातीय आंदोलन का स्वरूप है भाई, एक तो हिंसात्मक है और एक ईश्वरीय है कि ईश्वर मान करके कार्य कर रहा है, एक हिंसात्मक रूप से कार्य कर रहा है कि कोई संगठित नहीं था। हिंसा करना ये उद्देश्य था कि भाई मार डालेंगे, काट डालेंगे, भगा देंगे, तो इस टाइप से काम नहीं होता, एक प्लानिंग होती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसी के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी के धन निकासी का सिद्धांत जो सबसे पहले इन्होंने दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसका बारे में बताना था कि जो अंग्रेजों ने लूटा पट्टी की भारत में, लगभग 500 ट्रिलियन डॉलर या पाउंड के बारे में बात कर लेते हैं, स्टर्लिंग के बारे में, इन्होंने लूट के ले गया, कोहिनूर हीरा लूट के ले गया। तो आप इनके गुणगान गाते रहते कि अंग्रेजों ने हमारे लिए ये किया, लेकिन हमारे ऐसे जो लूट के धन ले गया, कभी आपने ये आवाज़ नहीं उठाई कि भाई हमें यहाँ से हमारा जो पैसा ले गया उसे लौटा दो, ये सब नहीं करते आप, ठीक है। कोई बात नहीं, छोड़िए, वो मुद्दे ही अलग है। नेक्स्ट है कि उज्जैन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की विवेचना करना, तो कर देते, कोई बड़ी बात नहीं। उज्जैन के बारे में तो नहीं बताओगे तो किसके बारे में बताओगे, फेमस जगह है तो बताना था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के खाद्य पर्यटन पर प्रकाश डाली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, थोड़ा सा यूनिक था। तो खाद्य पर्यटन में क्या लिखोगे। अब ये भाई ने अटेम्प्ट किया तो बहुत बड़ा दिल था इसका, तो इसने बताया होगा, अगर सेब भोग पैलेस बता दिया होगा, राजा अपना जो भोज मतलब उज्जैन का जो अपना महाकाल मंदिर है वो भी सेब भोग प्लेस है, तो ये सब आपको पॉइंट नोटिस करके बताना था, है ना। ये सब चीज़ें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को जोड़ते जाओ। 300 शब्द के प्रश्न देख लेते हैं कि भाई 300 शब्द के प्रश्न में क्या पूछा। तो 15 मार्कर होता है और इसमें भी वो उसने और वाला दिया है, ये अच्छी बात है। 3.1 का और दिया, 3.2 का भी और दिया, 3.3 का भी और दिया, मतलब दोनों में से जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पुनर्जागरण के बारे में नहीं पूछेगा तो किस बारे में पूछेगा। तो क्या पूछा पुनर्जागरण का, उसने पूछा पुनर्जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। और यूरोप में संस्कृति पर व्यापार का क्या अन्य प्रभाव पड़ा है, तो इसके बारे में पूछा था, बहुत आसानी से ले सकते थे 15 मार्क का। नेक्स्ट बोल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि ऑप्शनल बोल रहा है कि जल प्रबंधन और स्वच्छता के संदर्भ में हड़प्पा नगर योजना का वर्णन करना था, आराम से करते। कोई वाटर मैनेजमेंट मतलब धोलावीरा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो धोलावीरा लिखा है ना, याद है कि नहीं, ठीक है। मौर्य शासक अशोक के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और वाला है कि भारत पर ब्रिटिश विजय ने पारंपरिक भारतीय उद्योग अर्थव्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया था, इसके बारे में लिखना था। अच्छे से लिख सकते थे, कोई बात नहीं। गुप्त शासन के बारे में बात कर रहा है कि 4वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य जो भारतीय राजनीतिक इतिहास रहा है उसका वर्णन करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अच्छा पूछा जाता है। पर्यटक स्थल के तौर पर बुरहानपुर का ऐतिहासिक महत्व पूछा है तो फिर असीरगढ़ हो जाएगा। असीरगढ़ में राजा अहिर की बात करेंगे, फिर आप मुगल काल में अब्दुल रहीम खान खाना की बात करेंगे, खूनी भंडारा की बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ है, आप यहाँ पर बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा तरीके से बताया जाता है, सिर्फ ऐसा एक दो पॉइंट में काम नहीं बनेगा। सेक्शन बी में देखते हैं कि सेक्शन बी में क्या चीज़ है। सेक्शन बी में वही है 3 मार्कर, सबसे पहले देखते हो जियोग्राफी से संबंधित होता है। सेक्शन फर्स्ट वाला जो था हिस्ट्री संबंधित था, उसमें विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास था और मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास के बहुत कम क्वेश्चन दिखे, ये आपको समझ में आ गया। तो मध्य प्रदेश के कम फोकस कर रहा है, सीधा अपना वर्ल्ड पे फोकस किया। अब यहाँ पे जियोग्राफी में देखते हैं क्या पूछ रहा है।
एंजल वाटरफॉल के बारे में पूछ रहा था कि एंजल वाटरफॉल ये भी वर्ल्ड पे चला गया, पनामा नहर वर्ल्ड पे चला गया, ये भी आपको पता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे के सर्वाधिक भंडार है, पन्ना के बारे में बात कर रहा है, तो फिर 1-2 माइन बताना था। और लेटेस्ट का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से उत्पादन बता देते ना, तो 3 में से 3 नंबर पूरा मिलता। मध्य प्रदेश के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सिंचित भूमि का प्रतिशत अधिक है? आपको कृषि जलवायु प्रदेश आपको बताना था कि भाई टोटल 11 है, 11 में से एक अच्छा जो भी हो रहा है जिसका संचित भूमि प्रतिशत अच्छा है, ज़्यादा मतलब उसका बारे में बता देता। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर पूछा गया था? राज्य किस राज्य के बारे में पूछा गया, ठीक है, राज्य बिहार बता सकते थे आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का नाम बताना था, ठीक है, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन सी खरीफ फसलों को बीमा कराया जाता है? फसल बीमा, ठीक है, ये पूछा गया था, योजना संबंधित अच्छा क्वेश्चन है। क्षारीय और लवणीय मृदाओं में उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के उपाय लिखना था, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई ट्रीटमेंट बताना है कि मृदा सॉइल का ट्रीटमेंट, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, ये देखो आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आ ही गया। 2021-22 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना था खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा तो बता देते, नहीं तो फिर नहीं बता पाते, ठीक है। भूजल प्रदूषण से संबंधित आपको प्राकृतिक कारण बताने थे, भूजल कैसे प्रदूषण होता है। आपदा क्या है, एकदम छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन जिसने सिर्फ डेफिनेशन लिख के लाया है उसको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। किसी के अनुसार डेफिनेशन लिखना था आपको कि भाई यूएन के अकॉर्डिंग, या फिर इंडिया में कोई संस्था है जैसे केंद्रीय जल आयोग है ना, इस टाइप के अगर कोई आयोग का लिखते, किसी राइटर का नाम लिखते कोई बड़ा, तो उसके हिसाब से अगर आप लिखते, फिर आपदा की परिभाषा लिखते, आपदा के प्रकार लिखते कि इस प्रकार प्राकृतिक मान और मानवीय कराते पे उसमें 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं कि सुनामी जो प्राकृतिक में, मानवीय पे में आप बोल सकते भोपाल गैस त्रासदी, तो आपको 3 में से 3 मिलता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं ऐसा, ये आपके ऊपर है। भारत के अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन से है, ये पूछा गया है, बता देते हैं। आपदा मोचन बल क्या है, तो मतलब ज्योग्राफी में 3 मार्कर सब बन जाते, कोई इशू नहीं था। हिस्ट्री में तो ये होता ही है कि भाई ऐसा 3 मार्कर पूछता है कि बनता ही नहीं, तो कोई इशू नहीं है, उसमें आपको पैनिक नहीं करना है। आगे क्वेश्चन बहुत से। भोपाल किस त्रासदी अभी बात कर रहे थे, हो गया। मेथाइल आइसोसाइनेट के बारे में बात कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के लिए कौन से प्राकृतिक उत्तरदायी होते हैं कारक, तो ये आपको पूछा गया, तो ये बता सकते हैं, ठीक है। 10 पे आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 6 मार्कर है, ठीक है। तो और 6 मार्क का बोल रहा है कि 100 शब्दों में बोल रहा है, ठीक है, 100 शब्दों में आपको बताना था, लगभग 1 से 2 पेज के बारे में बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, और पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संक्षिप्त विवरण। तो 2021 का जो मेंस दे रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। आप इसको हल्के में लीजिएगा, इसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, एनालिसिस के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ये समझिए बैठ के। हालांकि इसके ऊपर अपन आंसर जब इसके ऊपर बताएंगे और एनालिसिस और थोड़ा सा डेप्थ में बताएंगे कि भाई आपको किस किस सेक्शन को थोड़ा सा पेपर के लास्ट में बता देंगे आपको किसको टारगेट करना है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन और वितरण की बात कर रहा है, तो इसको आपको देखना था, ठीक है। ज्योग्राफी हो जाएगा इंडिया का। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादक क्षेत्र के नाम बताने थे, आराम से बताएंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताएंगे, ऐसे हलवा में हवाबाजी में करेंगे तो कोई फायदा नहीं होना। भारत में भूमि सुधार के कदम क्या है, ये बताना था, योजनागत, संस्थागत, नीतिगत, ये सब लिखा जाता है। संवैधानिक अगर कोई लिखा गया है कहीं ना कहीं तो भाई एक्ट बने, वैधानिक भी एक्ट बना हुआ है, तो ये सब लिखना पड़ेगा। टाइप उसको डाइवर्सिफाई करो, वर्गीकरण करो भाई, किसी भी आंसर का डाइवर्सिफाई करो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट डालो, वो चीज़ होती है। भारत में मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में की जाती है, ये पूछा गया है, तो ये भी बना लेते, कोई इशू नहीं। तो आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का सेक्शन काफ़ी इजी नज़र आ रहा है। पेयजल में अशुद्धि के कारक बताना था, बता सकते हो। मध्य प्रदेश में जल संग्रहण प्रबंधन पर टिप्पणी लिखना था, वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई में प्रयुक्त होने वाली नई तकनीक के बारे में विवरण देना था। वो ये स्प्रिंकलर, इस टाइप की जो टेक्निक होती है, स्प्रिंकलर है ना, इस टाइप की जो टेक्निक है सबके बारे में बताना। 4-5 टेक्निक बता देते हैं ऊपर ऊपर। मानव निर्मित आपदा कौन सी है, ये सब बताना है। अभी बताया, एक तो बताई थी, फिर चेरनोबिल बता दी। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, आप क्या सोचते हो। एक आपने मध्य प्रदेश की बताइए, भोपाल गैस कांड। एक इंडिया की बता दो आप, ठीक है, जो वाइजैक में हुआ, ठीक है, स्टायरिन गैस लीक हुआ, ये भारत के लेवल बताइए। एक एमपी के लेवल बताया, और एक इंटरनेशनल लेवल पे बताओ कि फुकुशिमा हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो चेरनोबिल हो गया, 3 माइल आइलैंड हो गया। तो ये आपने कितना बेहतरीन तरीका हो जाएगा। आप मतलब आंसर देखो किसी का कि नेशनल, इंटरनेशनल, एमपी के लेवल पर बता रहा बंदा, बहुत अच्छा होता है। आपदा प्रबंधन के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम की चर्चा करना था, बता देते, कोई बड़ा इशू नहीं। कच्छ भूकंप 2001 के बारे में बात करते हैं, तो कच्छ भूकंप पर लेटेस्ट प्रयास जो है कि भाई यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है, ये बताना था। लिखा कि नहीं आपने करंट अफेयर, पता नहीं। उत्तराखंड की आकस्मिक बाढ़ 2013 के कारण और परिणाम बताना था, तो इसमें जो ग्लेशियर था उसका नाम लिखना अनिवार्य था। अगर नाम नहीं लिखा तो फिर कोई मतलब नहीं, नंबर मिलेंगे फिर वही 6 में से 2 नंबर, 2.5 नंबर मिलेगा। ये तो मेन पॉइंट है। क्या आपको बताया जाता है कि आप जहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जहाँ आप टेस्ट मतलब कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ ये सब बता रहे हैं कि नहीं? नहीं बता रहे तो फिर पैसा वेस्ट है। हमने सिर्फ 1000 रुपये में सिखाया लोगों को। मध्य प्रदेश में सीमेंट
उद्योग का विवरण देना था, 50 मार्कर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बता सकते थे, कोई इशू नहीं है। फिर सीमेंट उद्योग का बोल रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सीमेंट उद्योग लिख के आ गए, बहुत सारी चीज़ें बतानी भाई, उसका यूज़ क्या है, उसमें किस प्रकार की जो स्थायित्व से मतलब एक ही जगह पर केंद्रित क्यों है, उसका किस क्षेत्र में उत्पादन है, क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, वो सब बताना पड़ता है। भारत में कोयले के वितरण उत्पादन की व्याख्या करना है, इसमें भी वही चीज़ है, कोयले का वितरण बताना और उत्पादन बताना है। तो उत्पादन आपको इकोनॉमिक सर्वे का नाम मेंशन करो वहाँ पर कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ष 2020-21 में इतना था, 2021-22 में इतना था, तो मतलब डाउनफॉल हुआ कि गेन हुआ है, क्या हुआ है वो सब बताओ, ठीक है। और भारत की कोयले मतलब जो जीवाश्म ईंधन है उससे संबंधित क्या नीतियाँ है वो बताओ 1-2 पॉइंट में, ठीक, कि भाई हम गैर जीवाश्म ईंधन के ऊपर जा रहे हैं, हमारी पॉलिसी है कि 2047 तक हम ये चाह रहे हैं, नेट जीरो कार्बन 2070 तक शुद्ध एकदम उत्पादन की कार्बन का उत्सर्जन हो ही नहीं, तो ये सब बताना पड़ेगा, तो आपको उसको शिफ्ट करना है, तो ये वहाँ पे प्रयास और सुझाव बताओ, ठीक है। भारत में खाद्यान्नों के भंडारण परिवहन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण और उत्पादन का विवरण करना था, दोनों में से कोई एक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाओं के अवधारणों को स्पष्ट कीजिए, उनके अल्पीकरण का उपाय सुझाइए। और इसका और में था मध्य प्रदेश की जनजाति के विवरण की व्याख्या कीजिए, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझने की क्या बात है, समझने की बात है कि जिसने हिस्ट्री में थोड़ा सा धक्का खाया, हिस्ट्री का 3 मार्कर थोड़ा सा पेचीदा था, अगर इसमें जो हिल गया अंदर से उसका गेम ओवर हो गया। गेम ओवर कैसे हुआ कि उसने भाई पैनिक हो गया, नर्वस हो गया कि यार मुझसे बन ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, उसके चक्कर में आपने बात के क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। जियोग्राफी तो 3 मार्कर 6 मार्कर और 50 मार्कर सब ईजी था, कोई इशू नहीं था उसमें। तो आपको सोचना क्या है, सोचना ये है कि जब भी आपसे 3 मार्कर नहीं बन रहा है तो छोड़ते हो चलो, जो नहीं बन रहा उसको सीधा छोड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ, ऐसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको सोचना नहीं, सोचने का समय नहीं होता है कभी भी मेंस में, आपको सीधा क्वेश्चन देख रहा मतलब तो तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि हाँ ये, तो रिकॉल कैसे होगा, आपने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, जो चीज़ पढ़ी नहीं है उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो प्रैक्टिस नहीं किया तो बनेगा नहीं, तो उसको वहाँ पर गलत लिखते हैं, सच्चा कि छोड़ दो। तो 2021 वालों समझ जाओ, ठीक है। हालांकि विश्व इतिहास नहीं पूछ रहा वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन एमपी पे वेटेज उसका कहीं पर हिस्ट्री में कम था, ठीक है, लेकिन उसका जियोग्राफी में एमपी का वेटेज अच्छा था, तो ये समझने की बात है। तो यहाँ पर आप इसको पलट भी सकता है वो किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा डेप्थ में भी जा सकता है। इकोनॉमी सर्वे पूछ रहा है तो अभी इकोनॉमी सर्वे के ऊपर अभी ध्यान दे दो, नहीं तो फिर बाद में रोते बैठना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर करना दम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो भी पेपर होने वाले हैं उसका एनालिसिस लेके आएंगे, पिछले साल भी लाए थे, इस साल भी लाए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।